नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं और पिछले 5.5-6 महीनों में एकदम से यदि आप अपने जीवन में अनुभूति कर रहे हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग नहीं देखने को मिल रहा है, छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा, एकदम से आपके पार्टनर, आपके जो दाम्पत्य जीवन की स्थिति है उसमें या तो कलह क्लेश जैसी स्थिति हो रही है, या स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही है, या फिर एकदम से आपके पार्टनर के करियर में डाउनफॉल सा देखने को मिल रहा है। दैनिक रोजगार की स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है, भाग्य का जो साथ निकल कर आना चाहिए वो पक्ष में नहीं आ पा रहा है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल रही है, या फिर जितनी अर्निंग आप डिजर्व कर रहे हो, पिछले समय में जितनी अर्निंग प्राप्त कर रहे थे उसमें एकदम से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और इस चरण में आप सभी लोगों को यही हर तरफ सुनने को मिला था कि तीसरा चरण आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देगा। किंतु यदि आप नोटिस कर पा रहे हो कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद से समस्याएं ठीक होने की बजाय अधिक वृद्धिकारक अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, अगर ऐसी अवस्था जो मैं बता रहा हूं ये आपको देखने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आज के इस कार्यक्रम में आपको किन कारणों की वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है वो भी बताऊंगा, और इसका समाधान भी बताने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर एक अच्छी वैल्यू आपके जीवन में ऐड ना कर जाऊं तो इस कार्यक्रम को लाइक नहीं डिसलाइक कर जाइएगा। जी हां, आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु महाराज की। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज ने मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किया था, उस समय से लगातार आप देखते रह रहे हैं कि एकदम से आपकी मेहनत बढ़ गई है। मेहनत बढ़ना चलो अच्छा है, किंतु मेहनत की स्थिति में जब बात आती है रिजल्ट की तो वो अवस्था आपके पक्ष में आ ही नहीं पा रही है। 1 तारीख से 30 तारीख तक हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और 30 तारीख को जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है वो हमारे पक्ष में नहीं बनकर आ पा रहा है। दाम्पत्य जीवन में एकदम से या तो स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही है, या फिर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं। आपके पार्टनर के करियर में एकदम से आप देख रहे हो कि समस्याएं जागृत हो गई हैं। आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हो तो वहां पर मतभेद हो रहा है या नुकसान हो रहा है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल रही है, या अपने ही ग्रहों के द्वारा पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं। 30 अक्टूबर के बाद एकदम से आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि हट गई है। भगवान की तरफ जो स्नेहजनक अवस्था होती है उसमें कमी लगातार देखने को मिल रही है। आपकी जो डिजायर्स बनी हुई है वो पूर्ण होने में बहुत ज्यादा कठिनाई देखने को मिल रही है। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है। जिन लोगों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा विश्वास बना हुआ था वही लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो जा रहे हैं। यहां राहु महाराज पराक्रम भाव में बैठकर आपके लिए हिडन तरीके से परेशानियों का निर्माण करते आ रहे हैं, और जब भी आप किसी भी व्यक्ति से अपनी कुंडली पर एनालिसिस करवाते हैं या किसी नॉर्मल वीडियोस को भी देख रहे हैं तो हर तरफ आपको यही कहा जा रहा है कि शनि की 7.5 जो आपके ऊपर चल रही है इस वजह से आपके जीवन में समस्या देखने को मिल रही है। किंतु हकीकत यह है कि मकर राशि वाले जातकों का तीसरा चरण जब शनि महाराज कुंभ राशि में आ चुके हैं तो ये एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर देना चाहिए, उसके पश्चात भी नहीं देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? तो इसे आप ऐसे समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो गया तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी स्थिति में पहली अवस्था क्या है? तो जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाया जाए, और जब राहु महाराज की स्थिति से आप पैर छुटाओगे निश्चित रूप से ये तीसरे चरण में कुंभ राशि में बैठे शनि महाराज आपके लिए बहुत कुछ बड़े बदलाव जाते जाती अवस्था में दे सकते हैं। अब जब समस्या है तो उसका समाधान भी है,
और समाधान की स्थिति में शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र कहता है यदि आप राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने ऊपर प्रभाव को हटाना चाह रहे हो तो सबसे पहली गतिविधि है जहां राहु के व्यक्तित्व को आप समझ लें। राहु क्या है? तो राहु एक छलिया ग्रह है। ये गुप्त तरीके से बिल्कुल साइलेंट वे में आपके लिए, जैसे दीमक एक बहुत बड़े आकार की लकड़ी को भी खराब कर देती है, उसी प्रकार से राहु की गतिविधियां धीरे धीरे कर कब आपके फाइनेंस को डैमेज कर देगी, कब आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा, कब चीजें इतनी अस्त व्यस्त हो जाएगी कि आप उसे चाहकर भी संभाल ना पाओ, उस प्रकार की स्थिति में साइलेंट वे में काम करता है। तो आपको क्या करना होता है? राहु के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हो कि राहु ये वो छलिया ग्रह है जिन्होंने देवताओं को भी मूर्ख बना दिया था। जब अमृत पान हो रहा था उस समय ये राक्षस होते हुए भी देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गए और अमृत का पान कर अमर हो गए। तो जब देवताओं को इन्होंने मूर्ख बना दिया तो हम तो बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, हमें मूर्ख बनाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। किंतु जब राहु के व्यक्तित्व की स्थिति को आप समझ लेते हो, यही राहु बाध्य हो जाता है आपको बहुत शुभ फल देने के लिए। क्या अवस्था है? तो पहली अवस्था, राहु के व्यक्तित्व की स्थितियों को आप अपने लिए राहु महाराज को गुरु मानते हुए आप इनके व्यक्तित्व की स्थितियों को धारण कीजिए और फिर आपके जीवन में 90 डिग्री का चेंजेस ना आए तो मुझे कहिएगा। पहली अवस्था, कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो इसका पिछले समय में भी अनुमान लगाइएगा और आगे समय में भी। जिस कार्य को आपने लोगों के साथ साझा किया है, अब मैं ये करने जा रहा हूं, इस बार मेरी ये प्लानिंग है, इस अवस्था को मैं अपने जीवन में फॉलो कर बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल लूंगा। जब आप अपनी प्लानिंग को लोगों के साथ साझा करोगे, पिछले समय में भी वो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं और आगामी समय में भी, क्योंकि अभी 6 ही महीने निकले हैं, 12 महीने राहु महाराज और मीन राशि में रहेंगे। तो अपनी प्लानिंग को जितना ज्यादा आप लोगों के साथ साझा करोगे वो कभी पूर्ण पिछले समय में भी नहीं हुए हैं और आगामी समय में भी नहीं होंगे। तो पहला कारकत्व जो राहु महाराज का समझकर इसे अपनाना है। कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी आपकी प्लानिंग है, चाहे वो विद्या हो, चाहे अपने करियर को लेकर हो, चाहे अपने धन की स्थिति को लेकर हो, किसी के साथ साझा मत कीजिए। जितना साइलेंट वे में आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे उतना ही राहु आपको सफल होने में बाध्य बनाएगा, क्योंकि आप इनके कारकत्व की स्थिति को फॉलो कर रहे हो। दूसरी अवस्था, राहु आपके लिए किस प्रकार नकारात्मक वृद्धियों में और वृद्धिकारक अवस्था को दर्शा देता है। तो जितना ज्यादा आप दुर्व्यसनों के अंदर लिप्त रहते हो उतना ही राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके शरीर को जड़त्व दृष्टि स्थिति का योग बना देगा। यदि आप मदिरा पान कर रहे हैं, मांस इत्यादि का भोज्य कर रहे हैं या किसी अन्यत्र दुर्व्यसन की तरफ की स्थिति में बने हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इससे दूर रहिए। एक तरफ आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, दूसरी स्थिति में राहु महाराज पैर पकड़ कर खड़े हैं। जितना ज्यादा दुर्व्यसनों से आप दूर रहोगे उतना ज्यादा राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके पश्चात राहु महाराज की शांति हेतु शास्त्र में कुछ बहुत छोटे छोटे किंतु बहुत ही सटीक उपाय बताए गए हैं। उनमें से पहली स्थिति है राहु देव के बीज मंत्र का उच्चारण करना। हर तरफ आपको यही कहा जा रहा है मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, किंतु इस बात को समझिए, जब तक कोई पैर पकड़ कर खड़ा है नहीं बढ़ पाओगे आगे। ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना चालू कीजिए। ये ओम राम राहवे नहीं है। बहुत से योगों पर आप देखोगे तो वहां पर राम राहवे नमः है, ये राम नहीं है, रांग है, RAANG, रांग राहवे नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप कीजिए। जाप ध्यान यही रखिएगा कि शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद और सोने से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए।
हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो, इसका बड़ा अच्छा योग आपके जीवन में प्राप्त होता है। एक और छोटा सा उपाय बता रहा हूं, करके देखिएगा। राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को जड़त्व स्थिति से ये दो योग समाप्त करता है। हमारे घर में जो सूखा आटा होता है, तकरीबन 150 ग्राम सूखा आटा लीजिए, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास रखिए। गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे नहीं रखना है, साइड टेबल पर रखिए जहां आप पानी की बोतल रखते हैं। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद या अपने ऑफिस जाते समय इस पुड़िया को अपने साथ ले जाइए और घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो वहां इसे खोलकर डालना चालू कीजिए। जब इस आटे में काला तिल और शक्कर मिले हुए आटे को चींटियां भोजन करती हैं तो शास्त्र कहता है आपको 2 प्रकार के श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। एक तरफ एक चींटी का पेट भरना एक मनुष्य के पेट भरने जितना पुण्य देता है, तो जहां एक तरफ आप पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। एक और बड़ा सहज और सुंदर उपाय बताता हूं, इसे जरूर से फॉलो कर देखिएगा। हर रविवार 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, जिसे आप सब्जी में छौंकन में लगाते हो, थोड़ी सी राई और 2 बैंगन 7, 11, 21 इस प्रकार की विषम संख्या के अंदर घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो, वहां पर आप 2 बैंगन और थोड़ी सी राई महादेव जी के चरणों में अर्पित करना प्रारंभ कीजिए और ध्यान यही कीजिए कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं इससे शीघ्रता से मुझे मुक्ति प्राप्त हो। देखिएगा राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति धूम्र स्वरूप में किस प्रकार आपके जीवन से दूर होती है। ये पहली स्थिति मैंने बताई, आपके शरीर से राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने का प्रयोजन। दूसरी अवस्था में राहु आपको एक और स्वरूप में घेरता है और वो है आपका घर। जी हाँ, घर की स्थिति के आधार पर भी राहु महाराज की अवस्था को ठीक करना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इनमें सब में राहु का कारकत्व होता है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पड़े हैं जो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, उसके पश्चात भी आप उनमें मोह डालकर बैठे हो कि ये आपके हैं, बिल्कुल आपके ही हैं, किंतु आपको अनुमान भी नहीं है ये खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके घर में राहु को एक स्थान दे रहे हैं और वो स्थान घर में कलह क्लेश मचाना, पैसे की कमी होना, घर के लोगों के स्वास्थ्य की स्थितियों को खराब करना, घर में नेगेटिविटी की स्थिति का वास निरंतर बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में यदि आपके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, इनको घर से बाहर कीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ठीक हो सकते हैं इनको चुस्त दुरुस्त कराकर घर में रखिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको घर में नहीं रखने होते। दूसरी अवस्था जहां राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको आपके घर में घेरने का प्रयास करता है वो है आपके घर में पड़ी बंद घड़ियां। जी हाँ, यदि आप बंद घड़ियां घर में रख रहे हो, ये आपकी सफलता के द्वार के ऊपर एक ताला लगाने जैसा है। ऐसे में यदि आपके घर में बंद घड़ियां हैं जो ठीक हो ही नहीं सकती, तो इनको घर से बाहर कीजिए। ऐसी घड़ियां जिसमें सिर्फ सेल डलाने के आलस्य से ही आपने बंद कर छोड़ रखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इसको आप तुरंत रूप से चालू कीजिए। ये आपके जीवन में सफलता के द्वार आप अपने द्वारा ही बंद कर रहे हो। तीसरी अवस्था जहां राहु आपको घर में घेरने का प्रयास करता है, जितना ज्यादा आपके घर की साफ सफाई रहेगी उतना ज्यादा राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से दूर होता है। पंखों के ऊपर लगी धूल, आपकी अलमीराज के ऊपर लगी धूल, जाले इत्यादि लगना घर में, ये सब राहु के स्थान हैं और इन स्थितियों को यदि आप इग्नोर करते हो तो आप राहु को निमंत्रण दे रहे हो अपने घर में। जितनी ज्यादा क्लीनिंग रखोगे उतना ज्यादा राहु की स्थिति का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से दूर होता है। अपने बाथरूम्स को बिल्कुल क्लीन रखिए, इन्हें गंदा मत रखिए। ये भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति से बचने का बहुत सहज उपाय है। ये उपाय आपको सुनने में जरूर से थोड़े ज्यादा लगेंगे, किंतु जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सहज हैं और ये सहज उपाय आपके जीवन में 90 डिग्री तक के चेंजेस लाने की दक्षता रखते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, करके देखिए, रिजल्ट ना निकल कर आए तो मुझे कहिएगा। और फिर
जब राहु महाराज से आप पैर छुटा लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप में शनि महाराज की स्थिति का अंतिम चरण आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देने की योग्यता रखता है। ये आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाने की दक्षता रखते हैं, किंतु पहली आवश्यकता है आपका जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाने की। हर तरफ आपको ख्वाबी पुलाव तो दिखाए जा रहे हैं कि अब मकर राशि वालों के अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, किंतु समस्या की जड़ में जाकर उसे समाप्त करने के बारे में कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। एक बार कर देखिए, आपके लिए जीवन में बड़े बदलाव आएंगे ही आएंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।